सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। आज है 12 नवंबर और जैकी सुबह सुबह भौंक रहा है। क्यों भौंक रहा है जैकी? चिड़ियाएँ नीचे को जो कौवे हैं वो कहते हैं, आवाज़ कर रहे हैं, तो जैकी इसलिए भौंक रहा है। जैकी क्या हो गया? भौंकते रहो, अपना काम कर। हम चलते हैं, अभी धूप भी आ चुकी है और समय हो गया सुबह के 8 बजे। काफ़ी लेट हो गया है आज, पर कोई नहीं, अभी करते हैं नाश्ता और नाश्ता करने के बाद थोड़ी धूप में बैठूंगा और देन अपना काम शुरू करूंगा। तो चलते हैं नाश्ता करने को। भाई यार, नाश्ता करके आ तो गया काम करने और काम करने भी लग गया हूँ, बट भाई ठंडा हो रहा है। जो अंदर पैरों में मैंने सॉक्स डाले हैं उसके बाद भी पैरों में ठंडा हो रहा है और बाहर आ रही है मस्त धूप। ना बाहर जा सकते हो ना अंदर बैठ सकते हो। बाहर जाओगे तो काम नहीं होगा, अंदर बैठ जाओगे तो ठंडा लगेगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है जाड़ों की। सो यार, दिन का 2:30 बज चुका है और बाहर तो मस्त बिल्कुल धूप आई हुई है और पूरे ऊपर से गांव के ऊपर जहाँ पर जो खेत हैं वहाँ से ट्रैक्टर जोतने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि सब लोग आजकल खेत जोत रहे हैं, मटर के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है। आज मैंने मॉर्निंग से काफ़ी कम ब्लॉग किया है। एक तो अंदर थोड़ा आज ज़्यादा ठंड भी हो रही है, लाइट चली जा रही है बार बार, तो सुबह ज़्यादा हो रहा था, अभी शाम होने को है। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और आई थिंक बाहर धूप जाने को होगी, इसलिए ठंड होना भी अगेन से स्टार्ट हो गया है। एंड अभी मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। आज मुझे ठंड और दिन से ज़्यादा लग रही है। पहली बात तो है कि लाइट जा रही है तो हीटर जो है वो ऑफ हो जा रहा है। एंड सेकेंड, अब शाम भी होने लगी है, तो और आज मैंने कुछ ज़्यादा खास ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया है। देखते हैं कितना रिकॉर्ड हो पाता है। एंड ज़्यादा फोकस काम पे ही है, तो काम जो फटाफट हो जाए वो है। एंड पहले चलते हैं, अभी एक चाय बना के लाते हैं अपने लिए। चाय पीते हैं क्योंकि ठंडा तो हो रहा है, और जैकेट भी डाल देते हैं क्योंकि धूप, अगर मैं खिड़की से देखूँ तो धूप जा चुकी है पूरे पहाड़ों में। एंड हमारे वहाँ पर से तो धूप ऑलरेडी जा चुकी है, तो 4 बजने को है, 4:30 बजे तक कम्प्लीटली चारों ओर से धूप चली जाएगी। तो ऐसा हो रहा है मौसम तो, और जाड़ों का मौसम है तो होगा ही खैर, पर कोई नहीं। जैकेट डालते हैं, अपने लिए चाय बनाते हैं मत सी। जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो कि रिमोटली अपने गांव से ही काम करता हूँ। बेसिकली मैं एक जॉब करता हूँ। जिस सेक्टर में मैं हूँ, जिस फील्ड में मैं हूँ, ब्रॉडली आईटी के अंदर आता है, पर आईटी के अंदर भी एक छोटा सा नहीं, मतलब आईटी का एक बहुत बड़ा डोमेन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहाँ पर कि सॉफ्टवेयर बनते हैं और उनको आगे यूज़ करते हैं। इस डोमेन में होने का मतलब है, इस डोमेन में काम करने का सबसे बड़ा एक जो चीज़ है वो है रेगुलर लर्निंग। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, एंड बेसिकली अगर आईटी में, मैं होल एज अ आईटी बोलूँगा, और आईटी के अंदर भी मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल छोटे छोटे डोमेन, सब डोमेन होते हैं, बट आई विल टेक इट एज आईटी। ओके, सो अगर आप आईटी में हैं, देन आपको अपनी लर्निंग पे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे रेगुलर ध्यान देना होता है। अदरवाइज जो चीज़ आप आज कर रहे हो, आज से 6 मंथ बाद हो सकता है कि यूज हो ही न रही हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है। एआई में जो एडवांसमेंट्स हैं वो इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि जो चीज़ आज काम की है वो आज से 6 महीने के बाद काम की है नहीं, या फिर उसको बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, और पिछले 2 साल से मैं सेम कंपनी में हूँ। तो ये चीज़ मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से स्किल्स में मेरी ग्रोथ होनी चाहिए थी, वैसे अभी हो नहीं रही है। जिसका कि मेजर रीज़न ये भी है कि मैंने अपने काम पे ज़्यादा फोकस किया है, एंड जो न्यू स्किल एक्वायर करने पे या फिर कुछ नया सीखने पे कम फोकस किया है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ भी कि कोई कंपनी स्विच करना, तो एट दिस मोमेंट मैं नहीं स्विच कर सकता हूँ, क्योंकि
मैं अभी जो रिसेंटली जो स्किल्स चल रही हैं या फिर जो इन डिमांड स्किल्स हैं, उनमें कहीं न कहीं मेरी कमांड उतनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली अगर मैं स्विच नहीं भी करता हूँ इसी जॉब के साथ, इसी कंपनी के साथ अगर कंटिन्यू भी करता हूँ, तो काफ़ी ऐसी स्किल्स हैं जो अगर मैं सीखूँ तो मेरे को करंट जॉब में भी हेल्प होगी। बट ये कुछ बीच में काम की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से मैंने रेगुलर पढ़ना, एक तरह से आप बोल सकते हैं पढ़ना या नई चीज़ें सीखना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। बट नाउ आई एम फीलिंग कि अब ज़्यादा लेट नहीं करनी है, जो हो गया वो हो गया है। एंड मैंने ये प्लान किया है कि मैं डेली एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितने भी मुझे मिलेंगे, मैं मोस्टली क्या करता हूँ, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं घर के कुछ काम कर लेता हूँ, जो भी काम होता है। तो वो न करके मैं वो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे जितने भी हैं मुझे मिलते हैं, मैं अपनी लर्निंग को दूंगा। एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में है, जो मुझे सीखनी है या फिर करनी है या फिर रेगुलर प्रैक्टिस में लाके रखनी है। जैसे कि एक चीज़ होती है DSA, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो भी इस इंडस्ट्री से या इस डोमेन में जो लोग काम करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि DSA कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है। बेसिकली DSA होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को वो इंक्रीज करता है एंड आपको हेल्प करता है आपके जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का करियर है उसमें। और उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके इंटरव्यूज़ में। तो वो सबसे पहली चीज़ होती है जब आपके इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, तो DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो कि पूछी जाती है। ये व्लॉग जो मैं बनाता हूँ ये जनरल ऑडियंस के लिए होते हैं, इसलिए मैं टेक्निकल टर्म्स पे या जो चीज़ें होती हैं उन पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। बट बहुत एक टाइम पीरियड हो गया जब मैंने ये करना छोड़ दिया है, एंड अब मेरे को वो चीज़ अगेन से स्टार्ट करने में, पढ़ने में, बैठ के पढ़ने में 2-3 घंटे उसमें फोकस करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ उस पर। सो आई थॉट मैं आपके साथ कहते शेयर करूँ। बाकी अभी मैं काम ही कर रहा हूँ अपना एंड चाय पी रहा हूँ। चीयर्स। चाय को चीयर्स करते हैं क्या? नहीं, चाय पी लो गाइस। सो आपके जो भी थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब भी मैं पढ़ूं, लाइव एक अच्छा ऑप्शन है ना, कि अगर मैं पढ़ूं और साइड में फ़ोन लगा के उसको लाइव पे कर दूं और वो लाइव चलता रहेगा। एंड उससे मेरे को और उससे मेरे को एक माइंड में होगा कि भाई हाँ लाइव हूँ मैं, तो मेरे को भाई फोकस अगर जब भी टूटे तो अगेन मुझे वापस जाना है उसी चीज़ पे, उसको छोड़ना नहीं है। मैं यहाँ अंदर काम कर रहा हूँ, वहाँ मम्मी पापा लोग लगे हैं मटर लगाने में। तो मटर लग रही है अब डेली। कल वाला ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं जब खेत में गया था दिन में, आज नहीं गया मैं खेत में। तो मटर लग रही है अभी कल से 5-6 kg होगी आई थिंक, आई डोंट नो टोटल कितना बीज बो रहे हैं, बट 5-6 kg तो होगा ही आई थिंक मिनिमम। मेरे फ़ोन को ये क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, भूकंप जैसा आ रहा है इसको। तो आजकल दिन में, वैसे दिन में ऐसा होता था कि मम्मी लोग आसपास ही होते थे, पर अभी मम्मी लोग पापा लोग चले जा रहे हैं ऊपर को खेत में, जहाँ की मैंने जोता था खेत वाला। क्लाइंट डिलीवरी नोट, मैं बताऊँ आपको मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ? मैं क्लाइंट रजिस्टर पे काम कर रहा हूँ। क्लाइंट रजिस्टर समझते हैं आप? क्लाइंट रजिस्टर क्या होता है? क्लाइंट का रजिस्टर भाई, जहाँ पर क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, दैट्स कॉल्ड क्लाइंट रजिस्टर। समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? हाँ, बताओ बताओ बताओ। सो यार अभी हो रहे हैं शाम के 7 और इवनिंग मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, काम हो चुका है। मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं 8 से 9 और 9 से 10 2 घंटा अपने लिए निकालूंगा पढ़ने के लिए कुछ नया, जैसे कि DSA हो गया या और कुछ भी
अपने काम से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने के लिए पहले से डिसाइड कर लूँगा कि मुझे आज क्या पढ़ना है, और डेली मैं 2 घंटे निकालूँगा अपने पढ़ने के लिए। तो आज से मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। सो अब मैं इस ब्लॉग को इधर पे एंड करता हूँ, ताकि 1 घंटा जो मेरे पास है 7 से 8 बजे का, उसमें मैं ब्लॉग एडिट करके खाना भी खा लूँ, या मतलब जितना भी ब्लॉग एडिट हो जाए उतना ब्लॉग एडिट कर लूँ, ताकि 8 से 10 बजे का जो टाइम है वो मेरे को पढ़ने के लिए फ्रीली कहते हैं मिल पाए। सो इस ब्लॉग को इधर ही पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।